ओम शांति। एक बार की बात है, इन 5 उंगलियों में बहुत ही मजेदार लड़ाई शुरू हुई थी। लड़ाई किस बात को लेकर थी? हर उंगली कहने लगी मैं बड़ा, और कैसे मैं बड़ी, इसके ऊपर हर एक ने अपनी विशेषता सहित अपने बड़प्पन को स्पष्ट करने लगे। तो 5 उंगलियों में से ये जो सबसे छोटी लास्ट फिंगर है, जो दिखने में भी छोटी है, दुबली पतली है, हाइट में छोटी है, लेकिन फिर भी मैं कैसे बड़ी, तो उसने अपनी बहुत ही सुंदर विशेषता के साथ खुद को सिद्ध किया। कहती है, देखो, जब भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना था तो श्री कृष्ण ने मेरी सहायता ली। मेरे साहस और ताकत के कारण गोवर्धन पर्वत उठाया जा चुका है। तो भगवान के इस कार्य में मैं ही मददगार बनी, इसलिए मैं बड़ी। तो उतने में दूसरी ये रिंग फिंगर आगे आकर कहती है मैं बड़ी। कैसे मैं बड़ी? तो कहती है कि जब भी भगवान को तिलक करना होता है, जो कि इस संसार की सर्वोच्च सत्ता विश्व पिता प्रभु पिता परमात्मा के मस्तक तक पहुंचने का अधिकार मुझे ही मिला है, इसलिए जब भी किसी को भगवान को तिलक करना होता है तो मेरा ही प्रयोग करते हैं। यहाँ तक जब किसी व्यक्ति को भी विजय का तिलक करना होता है तो भी मैं ही आगे आती हूँ, इसलिए मैं बड़ी। फिर ये तीसरी उंगली ये आगे आती है, वो कहती है देखो भाई, मुझे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, मैं तो दिख ही रही हूँ बड़ी, हूँ भी मोटी, हाइट में भी लंबी, तो मुझे मेरी और कोई विशेषता को सिद्ध करने की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं लगती, मैं हूँ ही बड़ी। उसके बाद उतने में ये इंडेक्स फिंगर आगे आती है और वो अपनी विशेषता बताती है मैं कैसे बड़ी। वो कहती है देखो, जब भगवान श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र का प्रयोग करना होता था, जब भी असुरों का संहार करना होता था, तो स्वदर्शन चक्र के लिए मेरा ही प्रयोग किया जाता है। मैंने चक्र को, सुदर्शन को अपने शिरोधारी किया हुआ है, इसलिए मैं बड़ी। इतना ही नहीं, लेकिन संसार के अंदर जितने भी संत महात्मा गुरु धर्म गुरु है, हर एक ने जब भगवान की राह दिखाई, भगवान के बारे में मार्गदर्शन किया, तो मेरा ही आधार लिया। हर एक ने मेरे उंगली के द्वारा रास्ता दिखाया कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, भगवान ऊपर वाला है। तो मेरे द्वारा ही ये मार्गदर्शन हर एक को प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं बड़ी। इसके बाद तुरंत ये 5वीं उंगली थंब, जो कि बहुत हाइट में छोटी सी है मोटी पर वैसे छोटी, किंतु मैं कैसे बड़ी, वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। तो ये थंब बताती है देखो, संसार में जितने भी लोग अपने प्रॉपर्टी के पेपर आदि होते हैं, कोई भी काम के पेपर्स होते हैं, उसमें जब तक मैं अपना थंब नहीं लगाऊं तब तक किसी के भी कोई काम नहीं होने हैं। हर एक के काम आने वाली मैं हूं। मेरे थंब से, मेरे ठप्पा से ही हर एक का काम आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, और मैं कैसे बढ़ी, तो वो अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहती है देखो, जब भी कोई खेल करता है या कोई भी हार जीत की बात होती है, तो जीतने के लिए किसी के उत्साह को बढ़ाना है, किसी को मोटिवेट करना है, तो भी मैं ही चेयर अप करके सामने वाले को मोटिवेट करती हूँ, उसके अंदर के हौसले को जगाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी। तो हर एक ने कैसे हर कोई विशेष है, महान है, बड़ा है, अपनी अपनी कलाओं को, प्रतिभाओं को सिद्ध करने लगा, पर कौन एक बड़ा ये सिद्ध नहीं होने लगा। तब इन 5 ने मिलकर के सोचा कि हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान सबसे बड़े न्यायाधीश है, और ये बिना पक्षपात किए भगवान हम सभी का न्याय करते हुए हम में से कौन बड़ा, इस बात को भगवान ही बताएंगे। तो 5 उंगलियां मिलकर के भगवान के पास जाकर के यही अपनी अपनी कहानी बताने लगे,
और फिर भगवान को कहते कि भगवान अब आप ही बताइए, आप ही न्याय कीजिए कि हम में से कौन सबसे प्रतिभावान है और कौन सबसे बड़ी है। तब भगवान किसी का भी दिल न दुखाते हुए, सबका मान रखते हुए, कौन बड़ा है इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहते कि मैं एक छोटा सा काम देता हूं, ये छोटा सा काम जो जल्दी करके आएगा वो बड़ा। तो सभी हाँ करते हैं। तो भगवान ने इन 5 उंगलियों को एक काम दिया। काम क्या था? 5 थाली में भगवान ने बूंदी भर दिया और भगवान ने कहा जो पहले लड्डू बना करके ले आएगा वो बड़ा। छोटा सा और सिंपल काम है। तो जैसे ही भगवान ने ये काम दिया तो हर उंगली एक एक थाली में अपना प्रयास शुरू कर दिया। हर उंगली बहुत मेहनत करने लगी लड्डू बनाने की। कई प्रयासों के बाद भी वो असफल रहे और किसी भी उंगली के द्वारा लड्डू बन नहीं पा रहा था। तो 5 उंगलियां फिर से भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते कि भगवान कैसा काम दिया है हम बहुत प्रतिभावान, बहुत कलावान, साहसी, किंतु हमसे ये लड्डू नहीं बन पा रहा है। तब भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कुछ सेकंड के लिए आप 5 उंगलियां इकट्ठी आ जाइए और 5 इकट्ठे आकर के लड्डू बनाने की कोशिश कीजिए, फिर देखना कितना समय लगता है। तो भगवान की आज्ञा पाकर के 5 उंगलियां कुछ समय के लिए इकट्ठी आती है और एक थाली में प्रवेश करती है और जैसे 5 उंगलियां इकट्ठी आकर के हाथ में बूंदी उठाते हैं और लड्डू बनाने लगते हैं तो बस कुछ ही सेकंड में लड्डू बनके तैयार हुआ और 5 उंगलियां बहुत खुश हो गए। लड्डू बना करके भगवान के पास पहुंचे और भगवान को बताया कि हम जब 5 इकट्ठे आए तो लड्डू बन गया। तो बस भगवान ने अपने न्याय को प्रस्तुत करते हुए यही कहा कि देखो हर कोई अपने आप में बहुत विशेष है, हर एक की अपनी अपनी प्रतिभा, अपनी अपनी ताकत है, किंतु जब 5 इकट्ठे आओ तो उस मुट्ठी की ताकत और भी ज्यादा हो जाती है और हर कार्य भी सहज संभव हो जाता है। कोई अपने अकेले द्वारा अपनी प्रतिभा के साथ कोई बड़ा कार्य करना चाहे संभव नहीं। इसलिए हर एक की विशेषता जब इकट्ठा काम में लग जाएगी, हर एक की ताकत जब एक साथ काम में लग जाएगी तो कोई भी कार्य, कितना भी मुश्किल कार्य, मिनटों में सहज हो सकता है। घंटों का काम मिनटों में और मुश्किल काम सहज, असंभव भी संभव हो जाता है। तो यूनिटी, एकता कितनी जरूरी है, ये बात भगवान ने इन 5 उंगलियों को समझाया। तब इन्हें एहसास हुआ कि हाँ, हम हर एक बहुत विशेष है और बहुत साहसी, किंतु जब हम सभी इकट्ठे आएंगे तो हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस कहानी से हम सभी यही सीखे, यही मॉरल इसमें से मिलता है कि हमें हमेशा संगठन में रहना है, सबके साथ रहना है, सबको साथ लेकर के चलना है। केवल मैं ही बड़ा और मैं ही विशेष, मैं ही बहुत खास, इस भाव को लेकर नहीं चलना है। मैं हूँ विशेष, लेकिन हर एक भी अपने आप में बहुत विशेष है। तो सबकी विशेषता को एक साथ लेकर अगर हम कार्य करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, सबकी शक्ति मिलकर के बड़ी ताकत बन जाएगी। और जहां सभी साथ है तो वहां भगवान का भी साथ है, तो वो शक्ति और भी असीम हो जाती है, अनंत हो जाती है। और ऐसे असीम अनंत ताकत से आप कोई भी कार्य कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कदम रखिए, सबके सहयोग से मुश्किल आसान, असंभव संभव हो जाएगा। तो यही प्रेरणा लेते हैं, हमें एक दो को सहयोग देना है, एक दो की विशेषताओं का सम्मान करना है और सबको साथ लेकर के चलना है। ओम शांति।